तुझे कितनी बार कहा है, अपने गुस्से पे काबू रख। पृथ्वी से मत भिड़, मत लड़ उससे, कुछ हासिल नहीं होगा पुत्र। होगा तो ये कि वो तेरे डैड की ट्रीटमेंट रोक देंगे। क्या तू चाहता है कि महेश जी की हालत बद से बदतर हो जाए? सहन कर पाएगा तू? नहीं ना, तो प्लीज प्लीज पृथ्वी से मत लड़ पुत्र, प्लीज मत लड़। लड़ना ही है ना तो जा ऋषभ को ढूंढ के लिया, क्योंकि एक ऋषभ ही है जो हमें इस पृथ्वी नाम के तूफान से बचा सकता है। बेटा, ऋषभ ने पहले से इस बिजनेस को हैंडल किया है, वो बिजनेस को अच्छी तरह से समझता है, वो मैच्योर भी है। तुम्हें बचपना है और तुम्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। तुम पृथ्वी को अच्छे से जानते हो ना, तुम्हारे इस गुस्से का फायदा उठाता है वो। बेटा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी भाई की ट्रीटमेंट रोक दे। ऐसा नहीं चाहते हो ना? करण पुत्र, ऋषभ को जल्दी से ढूंढते पुत्र, वरना पृथ्वी हमारा जीना हराम करे। शांत हो जा पुत्र, माता रानी सब ठीक करेगी। देखना, ऋषभ जल्दी से मिल जाएगा और इस पृथ्वी को सबक सिखाएगा। मामी जी, मैं ठीक हूँ, जाइए आप लोग आराम कर लीजिए। आज वैसे भी बहुत कुछ हो गया। तू भी आराम करना, ठीक है? काश मैं कुछ कर पाती, काश। आज मेरा पूरा परिवार बिखर गया। न ऋषभ है, न प्रीता। प्रीता नहीं आएगी मम्मी जी। प्रीता ने जो किया है हमारे साथ, उसके बाद उस घर में कभी नहीं आएगी। वो एक बुरा वक्त था जो गुजर गया, उससे भी बुरा वक्त हमारे सिर पर खड़ा, वो भी बहुत जल्द गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। थैंक्स टू मी कि बिजनेस के साथ साथ मैंने तुम सबको भी जिंदा रखा है। मैं जानता हूं तू अपने बाप से बहुत प्यार करता है और तू यही चाहता है कि वो जिंदा रहे। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि जब तक तेरा बाप जिंदा है, इस घर का मालिक मैं हूं। परिवार को बचा ले, मैं तेरे सब कुछ कर लिया। महेश पापा मानसिक रोगी कैसे? उन्हें अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। और ऋषभ जी कहाँ है? और ये पृथ्वी घर का मालिक कैसे बन गया? उसे जेल से बाहर किसने निकाला? दी, क्या हुआ? आप इस रोड के बीचों बीच क्या कर रहे हो दी? अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, मैं तो आपके क्लिनिक जाने वाली थी। करण पुत्र, ऋषभ को जल्दी से ढूंढते पुत्र, वरना पृथ्वी हमारा जीना हराम करे। बट चलो अभी आप मिल गए ना, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ना अपने लिए चाइनीज ऑर्डर किया है। वो आई नो मुझे इतनी रात को चाइनीज नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ले ली, आपको बिना पूछे ही मैंने चाइनीज ऑर्डर कर लिया। पृथ्वी ने सब टेक ओवर कर लिया है, पर कैसे? क्या सोच रहे हो? ऑटो वाले भैया, यू टर्न लेना, चलो ना, क्या सोच रहे हो? अरे पहले ही बोला था यू टर्न लेने के लिए। आओ गाड़ी में बैठता। पृथ्वी प्लीज, तुम मुझे ऐसे खींच के लेकर मत आया करो।
बुरा लगा? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है और आज भी मैं अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ। उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। उन्हें छोड़ के नहीं गई। एक आइडियल बहू बनने की अच्छी एक्टिंग कर रही हो। इम्प्रेसिव। लेकिन पृथ्वी, तुम जो करण को बार बार प्रवोक कर रहे हो ना, प्लीज मत करो। तुम उसे क्यों कह रहे हो कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं है? कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने उसे बार बार प्रवोक किया और उसने अगर बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अगर वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो I just want to say, just be careful. केयरफुल उससे होना चाहिए जब भी मैं उसके आसपास हूं, क्योंकि उसे देखते ही मेरा खून खौलता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता। पृथ्वी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही मुसीबत में डाल दे। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं पता है मुझे। करीना लूथरा ने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। महेश लूथरा के पास पेपर साइन करवाने के लिए मुझे भेजकर। ये फाइल भाई के रूम में ले जाओ। भाई के सिग्नेचर्स चाहिए इस पे। अगर जाग रहे हैं तो सिग्नेचर ले लो, अगर सो रहे हो तो फाइल वहीं छोड़ देना, ठीक है? मैं समझ गई। तुमने महेश लूथरा से पेपर साइन करवा लिए। ऋषभ की पोजीशन तुम्हें मिल गई। सारी अथॉरिटी के बिजनेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। लेकिन अगर गलती से महेश लूथरा मर गया तो? नहीं मरेगा। जब तक मैं ना चाहूं महेश लूथरा नहीं मरेगा, क्योंकि महेश लूथरा की जिंदगी और जान मेरी मुट्ठी में है। वीकली इलेक्ट्रिक शॉक्स और वो नर्स जो उसे दवाई देती है, उसे डे बाय डे महेश लूथरा की कंडीशन और खराब होती जाएगी। पर मैं उसे मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा, क्योंकि महेश लूथरा का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महेश लूथरा जब तक जिंदा है तब तक मेरी पोस्ट वैलिड है। बस जैसा है वैसा रहे। आधा पागल आधा घायल, सबको ये लगेगा कि वो सब पे अटैक कर रहा है, पर उस पर अटैक कर रहा हूं मैं। लूथरास का सब कुछ अपनी कंपनी में ट्रांसफर करके है। और अब तुम देखना, वाया माई कंपनी, अब ये लूथरा मैंशन भी मेरा। पृथ्वी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं है। जस्ट कॉन्फिडेंस। जिस पेस पे मैं लूथरास का प्रॉफिट अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूं, बाय दिस ईयर एंड मैं मिनिमम 50% का मालिक बन जाऊंगा। एंड इन एनी केस, अगर महेश लूथरा मेरे दिए हुए इलेक्ट्रिक शॉक्स या फिर ओवरडोज की वजह से मर भी जाता है, तो उसका 50% ऋषभ और 50% करण के पास जाएगा। 50% ऋषभ के पास, मतलब कि उसकी आइडियल पत्नी के पास जाएगा, मतलब कि मेरे पास, मतलब कि हमारे पास। और रही बात करण के 50% की, तो वो जाएगा नताशा के पास। वही नताशा जिसको तुम नकली बहन बनाकर करण की लाइफ में प्लांट करने वाली हो, तो वो 50% भी हमारे पास। नताशा से कहो कि करण के करीब जाए, उससे शादी करे। ऐसे वो है कहा बना रही हो कि अपने कोई स्टूपिड वीडियोस नाच रही होगी कहीं पे। उसे कहो नाचना है तो करण के सिर पे नाचे, उसके करीब जाए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि करण भी वही देखे जो आज मैंने देखा। क्या देखा तुमने? मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। लीव दैट ऑन मी। तुम बस करण और नताशा को एक दूसरे के करीब लाओ, जल्दी लाओ।
what's up? How you doing? I hope आप सब fit and fine. कैसे हो सकते हो? क्योंकि अब तक आपने जो मेरा नया डांस वीडियो नहीं देखा. So come on. You guys gotta watch जो आपने इतने दिनों से मिस किया है. Oh yes. अपना सपना मनी मनी. ऐसा लोग कहते हैं, पर मेरा तो बस एक ही सपना है, न्यूयॉर्क में जाके इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की विनर बनना. बस. Alright, now you guys gotta watch it. 1, 2, 3. Song. रिमोट लेना तो भूल ही गई. Here. Play. Thank you so much. Well, east or west, I'm the best. Well, thank you guys so much मुझे और मेरा वीडियो देखने के लिए. और अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, so do not forget to like, share and follow. और मुझे अपने लाइफ के रूटीन का डेली डोज बना लीजिए. आपकी वाहिद. चलो guys, see you soon. Hope you stay safe and happy. Until then, love you. Bye. देखती हूँ, अपलोड करती हूँ. And done. Oh God. कितने लाइक्स हुए? क्या कर रही हो नताशा? Obviously, डांस वीडियो बना रही थी. तुम्हें पता है इस वीक में मेरे कितने फॉलोअर्स बने? Guess. 10, 20, 30, I guess 50. एक सेकंड. Oh my heck! मेरी लाइफ बर्बाद हो गई. बैंड बज गई है मेरी. 1, 2, 3, 4 सिर्फ 5 ही फॉलोअर्स बढ़े. कोई नहीं, आज 5 है, नेक्स्ट वीक तक 500 हो जाएंगे. डोंट स्ट्रेस. Really? Oh, I'm great. अब मैं क्या करूं? हुई मैं इतनी अच्छी, इतनी स्वीट, इतनी क्यूट. डांस की स्टार हूं मैं, सुपरस्टार. ओ मिस डांसर, ये फॉलोअर्स के पीछे भागना बंद करो. करण के पीछे भागो, उसे फॉलो करो. जितने पैसे तुम्हें ये फॉलोअर्स से नहीं मिलेंगे ना, उससे कई ज्यादा पैसे करण की बीवी बनकर मिलेंगे. समझी तुम? करण डिप्रेस्ड है, अकेला है, उसके पास जाओ, बहुत पास. समझी तुम? हाँ समझी. चलो मेरे साथ. कहाँ? बहन जी, सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं. एक दुपट्टा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कितने गया. जरूर मेरा ही दुपट्टा होगा, मुझे अच्छी तरह मालूम है. और किसी का कोई कपड़ा नहीं घूमता. जब भी घूमता है मेरा ही दुपट्टा घूमता है. अच्छा लगता है बीजी जब आप पूजा करते हो ना. सच में आपको पूजा करते देखकर अच्छा लगता है. मैंने तो लगता है इनका कफ सिरप वाला प्लान अंदर ही अंदर चल रहा है. देख जानकी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी. अपनी गलती मेरे कफ सिरप पे मत डाल. और तेरी इंफॉर्मेशन के लिए कफ सिरप छोड़े मुझे 2 साल हो गए. जब 2 साल मैं बेंगलोर में थी प्रीता के साथ, तो रोज पूजा करती थी. भगवान से कामना करती थी कि मेरी प्रीता सुरक्षित रहे, खुश रहे. तुझे क्या हुआ? तू क्यों इमोशनल हो रही है भाई? थैंक यू बीजी. आप तो जानते हो ना कि 2 साल पहले प्रीता किस हालत में गई थी. अगर आप उसके साथ नहीं होते ना, तो सच में पता नहीं मेरी बच्ची वहां कैसे रह पाती. अरे सगला, तेरी बेटी है, लेकिन पोती तो मेरी है ना. प्रीता पुत्र, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, एक साथ मिलकर खाना खाएंगे. और रहन दे तू. प्रीता तेरा खाना नहीं खाने वाली, वो खाएगी अपना चाइनीज खाना जो सृष्टि ने उसके लिए मंगाया है ना बेटा. चल उसको गरम कर जल्दी से. एग्जैक्टली दादू.
जानकी आंटी, वो चाइनीज खाना गरम कर दीजिए ना। वैसे भी दी के फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगाया है मैंने। 1 मिनट, मैं ही आती हूँ गरम करने। प्रीता, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। वो आज जॉब पे पहला दिन था ना, तो पेशेंट बहुत थे। होता है बेटा, 2 साल बीत गए हैं, शहर बदल गया है, मूड बदल गया है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चल जा, तू मैं खाना कमरे में लेकर आती हूँ, आराम से बिस्तर पे बैठकर खा लेना। बहन जी, एक तजुर्बे वाली बात बोलूं? मैनू ना प्रीता थकी हुई नहीं लग रही है। मैनू तो लगता है कोई बात है जो उसके दिल को लगी है। जानती हूँ जानकी, अपनी बेटी की आंखों से पहचान जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ उसके लिए आसान नहीं है इस शहर में दोबारा वापस आना। वही सड़कें, वही सब कुछ, जितनी भी यादों को उसने भुलाने की कोशिश की होगी ना, वो पुरानी यादें सब वापस उसके जहन में आ गई होंगी, इसीलिए उदास है। थोड़ा सब्र कर सरला, थोड़ा वक्त बीतने दे, सब भूल जाएगी, ठीक हो जाएगा। काश बीजी, जैसा आप कह रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही हो। शर्लिन, तुम ना अब हम दोनों को अकेला छोड़ दो। I mean, तुम मेरे आसपास रहोगे तो मैं उसे इम्प्रेस कैसे कर पाऊंगी, राइट? मुझे भी तुम्हारे आसपास रहने का कोई शौक नहीं है और ना ही ये सब कुछ देखने का, लेकिन करण का ध्यान तुम पर बिल्कुल नहीं है। उसका फोकस तुम पर होना चाहिए। I know. बाय। Hey Karan, what happened? वो एक्चुअली नहीं, तुम बहुत स्ट्रेस लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? ओहो करण, अपनी लाइफ को लेकर इतना भी मत सोचो कि स्ट्रेस हो जाए। यू नो, वो क्या कहते हैं, लाइफ को जियो, लिव लाइफ डाउन साइज। यू मीन किंग साइज? हाँ, वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे करेक्ट करते हो, इसीलिए कभी कभी इंटेंशनली गलत बोल देती हूँ। कॉफी? थैंक यू। आई थिंक यू नीड कॉफी। Live life down size, नहीं king size. So stupid of me. तुम मेरी जासूसी कर रही हो? तुम्हारी लाइफ में जो डांस का भूत है ना, उसे अपने अंदर से निकाल कर फेंको। करण पे फोकस करो, इससे पहले कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाए। अब कोई नहीं आएगी, लेकिन मैं आ गई। ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है इस लड़की का, लेकिन क्या ये करण के दिल में प्रीता की तरह जगह बना पाएगी? प्रीता, मैं तुम्हें अपना लकी चार्म मानती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम ही एक दिन हम सब के लिए वो वजह बन जाओगी, कितना बड़ा जख्म दोगी जो कभी नहीं भर पाएगा। चली जाओ यहाँ से। जिस दिन से प्रीता इस घर से गई है, ऐसी एक रात नहीं बीती जब वो मेरे सपने में ना आई हो। उसके घर भी तो नहीं जा सकती ये देखने कि वो ठीक भी है या नहीं। रिश्ते इतने उलझ जाएंगे कभी सोचा भी नहीं था। दिल करता है एक बार उसे देख लूं,
लेकिन फिर दिमाग कहता है कि नहीं, दूर रहने में ही सबकी भलाई है। चेहरा भी नहीं देखना कभी तुम्हारा। जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं वहां दिखाई भी मत देना। तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियां मातम में बदल गई। तुम इस घर के लिए एक बदुआ हो। अरे मैंने आप जैसी औरत में आज तक नहीं देखी भाभी। आप कभी वापस मत आना, चले जाइए। We hate you भाभी, we hate you, hate you, hate you। प्रीता, अगर तुम इस घर में वापस आई ना, so I'll make sure कि तुम्हारी पूरी फैमिली सफा करे, पूरी फैमिली। तेरी वजह से इस घर की खुशियों को ग्रैंड लग गया है। I hate you। नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है, नफरत है, नफरत है। I hate you। तुम कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। We hate you, we hate you। नफरत करते हैं तुमसे प्रीता, नफरत। चली जाओ यहाँ से। स्टे अवे। नहीं नहीं नहीं। मम्मा, मम्मा।